हमें माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को नबर्द आज़मा होने के लिए 2030 तक 6,800 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा है। हम अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सके। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आगे आना होगा। UN के फ्रेमवर्क के मुताबिक खुसूसी फंड्स मुहैया करने होंगे। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तकबिल के लिए पानी और ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़ा है। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेज़ी से पिघलना तशवीशनाक है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर आज़म की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें, 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान में COP29 सरबराह इजलास में शिरकत, आलमी रहनुमाओं के साथ ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी एक पेज पर। आज़रबाईजान में COP29 क्लाइमेट फाइनेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, अमीर ममालिक के पैदा करता मसाइल का खमियाजा गरीब ममालिक भुगत रहे हैं। G20 ममालिक कार्बन अखराज के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। फैलाव रोकने में उन्हें हिस्सा डालना होगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोफ ने कहा, मगरिब मुनाफ़क़त छोड़कर हक़ाइक़ का सामना करें। तेल और गैस हम सबकी ज़रूरत है। हमें हकीकत का एतराफ़ करते हुए ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में मौसीकी के ज़रिए क्लाइमेट एक्शन की अहमियत को उजागर किया गया। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया है। बदकिस्मती से बदतमीज़ी के कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। PTI ने अपने दौर में कोई एक मंसूबा दिया है तो दिखा दें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ज़रूर आना चाहिए। पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई मुसलसल नीचे आ रही है, मईशत में बेहतरी आ रही है। शहबाज शरीफ मुआशी बहाली के लिए अच्छे इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, 6 साल बाद अब दोबारा पाकिस्तान में तरक्की आ रही है। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता, चंद साल में हल कर देंगे। जाने वाले रहनुमा हिरासत में लेने के बाद रिहा उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, मलिक अहमद खान और साहबजादा हामिद रजा शामिल। PTI रहनुमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म के बाद बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और SHO के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी में दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था। वज़ीर आला अली अमीन गंदापुर की रहनुमाओं को हिरासत में लिए जाने की मजम्मत। कहा, ये हुकूमत के ओछे हटकंडे हैं। इन्होंने जाली मुकदमात में गिरफ्तारी को वतीरा बनाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी से मुलाकात ना करवाने पर मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम अदालती अहकामात लेकर 2 बजे बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे। इन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हम उन तमाम के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हमें घसीटा गया, हमारी बेइज्जती की गई। पाकिस्तान का झंडा हमारी गाड़ियों पर लगा हुआ था, बगैर किसी वजह के हमारी तजलील की गई। असद कैसर ने कहा, अपोजिशन लीडर समेत मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की गिरफ्तारी फस्तायत है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुचर बोले, हम आग का दरिया पार करके आए हैं, अब घबराने वाले नहीं हैं। आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत करेगा। 6 रुकनी बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। उधर जस्टिस अमीनुद्दीन की ज़ेर सदारत आईनी बेंचेस के लिए इजलास का एलामिया जारी। जजेस कमेटी का पुराने आईनी मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक हर दरख्वास्त को उसका नंबर आने पर मुकर्रर किया जाएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईनी मुकदमात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमेटी इजलास जस्टिस जमाल मंदुखेल के चीन से वापस आने के बाद बुलाया गया।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर वर्चुअल जरिए से इजलास में शरीक हुए। जजेस कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे फिर होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला बदस्तूर स्मोक की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी में बागों का शहर मुसलसल सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा में भी गर्दो गुबार के बादल। पंजाब हुकूमत का तमाम अजला में स्कूल बंद करने का ऐलान। इत्तलाक 17 नवंबर तक होगा। फैसला बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए किया। अवाम ताउन करें, गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की अपील। कहा, ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात के पेश नज़र जल्द मुतबादिल प्लान लाएंगे। सूबे के दफातर में 50% अमले को वर्क फ्राम होम की हिदायत। 50% अमला दफातर में, बाकी घर में ऑनलाइन काम करेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी वाज़े क्रैकडाउन का हुक्म। उधर बिलावल भुट्टो ने दीगर शहरों में स्मोक के बायस लोगों को कराची मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। एक दो महीने इकदामात से आलूदगी खत्म नहीं होगी, तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। कल की समाअत के बाद बहुत से नोटिफिकेशन जारी हुए। ये काम अदालत के ऑब्जर्वेशन से पहले होना चाहिए था। स्मोक के तदारुक से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, आइंदा साल से शहरियों को पाबंद करेंगे वो अक्टूबर से दिसंबर तक शादियां ना रखें। अदालत ने कहा, हुकूमत के लिए जागने का वक्त है, अभी से अगले साल के लिए सोचना होगा। हुकूमत चाहे तो शादी पर 3 की बजाय 1 फंक्शन की पाबंदी भी लगा सकती है। उधर पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक के खात्मे के लिए पहली दफ़ा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई है। हर सेक्टर को अहदाफ दिए हैं और वजीर आला खुद कारकर्दगी की मॉनिटरिंग कर रही हैं। पाकिस्तान में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर आलमी इदारों को तशवीश। UN ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में सूरत हाल संगीन है। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की सेहत को खतरात हैं। बच्चे, बुजुर्ग, हामला खवातीन और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद शदीद मुतासर होंगे। उधर नासा ने भी स्मोक की बदतरीन सूरत हाल पर तस्वीर जारी कर दी। एक तस्वीर अगस्त और दूसरी 10 नवंबर को ली गई। एक में हरियाली वाज़े और दूसरी तस्वीर में तमाम इलाके स्मोक से ढके हैं। भारतीय इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। PCB ने हुकूमती गाइडलाइंस के मुताबिक ICC को खत लिख दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाने पर जोर। हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। सवाल उठाया कि भारत की मार्शल आर्ट, टेनिस और स्क्वाश टीम्स पाकिस्तान आ सकती हैं, तो क्रिकेट टीम क्यों नहीं? भारतीय फैसला समझ से बालतर है। ICC खेल को सियासत से दूर रखने में किरदार अदा करे। दूसरी टीम्स आ सकती हैं तो भारत क्यों नहीं आ सकता? किसी और टीम को भी बुलाया जा सकता है। भारत के बगैर भी चैंपियंस ट्रॉफी करा सकते हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब पार्लियामेंट भी इंजॉय करे और लोग भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा कि 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस ख़त्म हो चुके। मुलजिम बैरून मुल्क भी चले गए। जब तक पार्लियामान को होश आएगा बहुत देर हो जाएगी। नैब भी इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख लिया करे तहकीकात भी कर सकता है या नहीं। कैदियों से सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस सरदार एजाज का फैसला फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते जवाब तलब। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंगल बेंच के पास रूल्स में मुदाखलत का इख्तियार नहीं था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप कह रहे हैं कि किसी सूबाई कानून में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुदाखलत नहीं कर सकती? किसी कानून को कलअदम करार देने के लिए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करना ज़रूरी है। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर समाअत ना हो सकी। तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। जज शाहरुख हरजमत की अदम दस्तियाबी के बायस केस की कार्रवाई आगे ना बढ़ सकी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की दरखास्त जमानत समाअत बगैर कार्रवाई 20 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की तफसील पेश। बानी PTI पर पंजाब में 54 मुकदमात दर्ज,
लाहौर में 21, रावलपिंडी में 19, शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरांवाला में 1 मुकदमा दर्ज है। आदिल बाज़ई के नाना अहली से मुताल्लिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आदिल बाज़ई के नाम से कमीशन में जमा करवाया गया बयान हलफी जाली है, फोरेंसिक टेस्ट करा लिया जाए। आदिल बाज़ई ने कभी नून लीग में शमूलियत अख्तियार नहीं की। रेफरेंस में भी दर्ज है कि वो कभी हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठे। इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि बयान हलफी पर पहले राब्ता क्यों नहीं किया, इतना अरसा खामोश क्यों रहे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक PTI का सुप्रीम कोर्ट से रुजू 21 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला यकतरफा तौर पर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने PTI के साथ मुतासिब रवैया रखा। हामिद खान ने काजी फ़ाइज़ ईसा के मुतासिब रिमार्क्स और रवैये पर दलाइल दिए जिनको नहीं सुना गया। बेंच में मौजूद दीगर 2 जजेस ने भी अपना आज़ादाना अदालती माइंड और राय का इस्तेमाल नहीं किया। मुतासिब रवैये के बायस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस सुनने की अहलियत पर भी सवाल उठता है। 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी पर दोबारा समाअत करने की इस्तदा की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में वफ़द के वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। 1 अरब इजाफी रियायती कर्ज के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना की IMF वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। बताया कि पहली तिमाही के ज़्यादातर अहदाफ हासिल कर लिए हैं। नए प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ के तसलसल के अज़्म का इजहार भी किया। IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना से इब्तदाई सेशन के बाद रवाना हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना, गवर्नर स्टेट बैंक, FBR और वज़ारत ख़ज़ाना के आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ारत मजहबी अमूर का सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद हटाने का मुतालबा। फहश और अरिया मफाद को भी सोशल मीडिया से ख़त्म करने का कह दिया गया। वज़ारत मजहबी अमूर का PTI को ख़त लिखा। सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद बाइसे तशवीश है, फौरी हटाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। फहश मवाद का भी शहरियों और नई नस्ल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा मवाद पाकिस्तान की मशरकी, मजहबी और समाजी रवायात के यकसर मुनाफी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात के घर आमद। काफ लीग के सरबराह की कोयटा धमाके की मजम्मत। शहदा के साथ इज़हार यकजहती किया। नई तामीर होने वाली सड़कें शहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दीगर सूबों के वज़राए आला से इस पर अमल दरामद के लिए बात करेंगे। पाकिस्तान शहदा की अजीम कुर्बानियों का कर्ज अदा नहीं कर सकता। शहदा के ख़ानदानों के साथ है और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। चौधरी शुजात बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। शहदा को हमेशा याद रखा जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने का अज़्म। पंजाब भर में तमाम मराकज़ सेहत की बैक रिवैम्पिंग रिकॉर्ड तकमील के करीब। मराकज़ सेहत की बोसीदा इमारतें चमचमाते क्लिनिक्स में तब्दील होंगी। सूबे के 1236 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग और बहाली का प्रोजेक्ट तेज़ी से जारी। मरीम नवाज ने मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मरीम नवाज ने कहा, आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतों का किया गया वादा पूरा करेंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में बदलेंगे। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी भी पूरी होगी। पाकिस्तान को तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तक़रीब से खिताब। 2022 में तबाहकुन सैलाब आया जिससे अमलाक तबाह हुई और लोग बेघर हुए। नेपाल में 8000 बेघर अफराद को घर देकर सबसे बड़ा मंसूबा बनाया गया जिसे हमने बिलावल भुट्टो के विजन पर चलते हुए तोड़ दिया।